नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम 3 खबरों और उनसे जुड़े इंतहाई अहम मामलात पर बात करेंगे। इनमें एक मामला जनरल असद दुर्रानी की किताब के उस हिस्से के मुतल्लिक है जिसके मंदरजात मंजर आम पर नहीं आए। अपनी किताब के इस हिस्से में जनरल दुर्रानी ने अफसानवी अंदाज में चंद कोर कमांडर्स के इख्तलाफ और दबाव का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाने की असल वजह क्या थी, और उन्होंने अफसानवी अंदाज में मियां नवाज शरीफ के एक टेलीफोन कॉल का जिक्र भी किया। अगर आप इन तमाम मामलात की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम खबरों से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जनरल असद दुर्रानी ने अपनी नई किताब में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान को दिलचस्प फर्जी नाम दिए हैं और उनके हवाले से इशारों कनायों में इंतहाई अहम नौयत की कुछ बातें भी की हैं। इस किताब का नाम ऑनर अमंग स्पाइस रखा गया है। ये किताब भी उन्होंने रॉ के साबिक सरबराह एस.ए. दौलत के साथ मिलकर लिखी। इससे पहले उन्होंने एस.ए. दौलत के साथ मिलकर द स्पाई क्रॉनिकल्स के नाम से एक किताब लिखी थी, और ये जो नई किताब है ये उसी किताब का एक सीक्वल है, या आप कह सकते हैं कि उसी पहली किताब का एक तसलसल है। अब आपको आगाह करते हैं कि जनरल दुर्रानी ने इस किताब में फौजी अफसरान और दीगर अहम शख्सियात को क्या फर्जी नाम दिए हैं। तो मामला यह है कि इस किताब में जनरल दुर्रानी ने जनरल असलम बेग को अकरम मुगल का नाम दिया है। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इस किताब में जब्बार जट का नाम दिया गया है। साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी को राजा रसालू का नाम दिया गया है। उसकी एक मुमकिना वजह यह भी हो सकती है कि कियानी राजपूत भी कहलवाते हैं। इस किताब में उन्होंने जनरल कियानी को अपना फेवरेट शागिर्द करार देते हुए उन्हें गौर फिक्र करने वाला एक जनरल करार दिया। जनरल दुरानी ने इस किताब में जनरल हमीद गुल के लिए गुल मोहम्मद का नाम इस्तेमाल किया, जबकि पाक फौज के लिए नेशनल गार्ड्स का नाम इस्तेमाल किया गया है। इस किताब में साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम गुलरेज शाहरुख रखा गया है। वजीर आजम इमरान खान का नाम खुर्शीद कादरी रखा गया है, जबकि मियां नवाज शरीफ के लिए नवीन शेख का नाम इस्तेमाल किया गया है। कुछ लोग नवाज शरीफ को NS भी कहते हैं, इसलिए नवाज शरीफ के लिए नवीन शेख का नाम इस्तेमाल किया गया है। इसी किताब में असद दुर्रानी ने अपने लिए उसामा बारकजई का नाम इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं कि जनरल असद दुर्रानी ने इस किताब में क्या लिखा है, और साथ ही आपको जनरल दुर्रानी के बारे में कुछ अहम मालूमात भी मुख्तसरन बता देते हैं। जनरल असद दुर्रानी की 1988 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के तौर पर तैनाती की गई थी और 1990 में उन्हें DG ISI बनाया गया था। जनरल दुर्रानी 1993 में रिटायरमेंट के बाद जर्मनी और सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर भी रहे। जनरल दुर्रानी ने जब द स्पाई क्रॉनिकल्स के उन्वान से किताब लिखी थी तो उनका नाम ECL में शामिल कर दिया गया था। जनरल दुर्रानी ने यह किताब रा के साबिक सरबराह S.A. दौलत के साथ मिलकर तहरीर की थी। उन्हें GHQ में तलब करके उनसे इस किताब के बारे में सख्त किस्म के सवालात भी किए गए थे। उन्होंने अपनी नई किताब
ऑनर अमंग स्पाइस में इन पेशियों के मुतल्लिक भी लिखा है, यानी ये बताया है कि जब उनसे GHQ में इंक्वायरी की गई तो उनसे किस किस्म के सख्त सवालात किए गए और उन्होंने इन सवालात के क्या जवाबात दिए। इस किताब में उन्होंने ये भी लिखा कि उनसे कहा गया था कि उनकी किताब किसी सूरत मार्केट में नहीं आनी चाहिए। अब उसके बाद जनरल दुर्रानी ने क्या किया, तो आपको आगाह करें कि जनरल दुर्रानी के मुताबिक जब उनसे कहा गया कि उनकी किताब मार्केट में नहीं आनी चाहिए तो उन्होंने इंक्वायरी करने वाले फौजी हुकाम के सामने अपने पब्लिशर को ईमेल कर दी कि इस किताब पर काम रोक दिया जाए। लेकिन जब वो घर वापस आए तो उन्होंने पब्लिशर को एक और ईमेल की और पब्लिशर से कहा कि वो इस किताब के मंसूबे पर काम जारी रखें, और उन्होंने जो इससे पहले ईमेल की थी उस ईमेल को नज़रअंदाज कर दिया जाए। यानी उन्होंने इंक्वायरी हुकाम के सामने जो ईमेल की थी उसके मुतल्लिक अपने पब्लिशर को ये मैसेज दिया कि उस ईमेल पर ध्यान ना दें। उसके बाद जनरल दुर्रानी ने GHQ को बताया कि किताब तो अब मार्केट में आ चुकी है, लिहाजा अब कुछ नहीं हो सकता। और अब बात करते हैं कि जनरल दुर्रानी ने जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाने के मामले पर क्या लिखा है। अफसानवी अंदाज में लिखी गई इस किताब में जनरल दुर्रानी ने यह तासुर दिया है कि मियां नवाज शरीफ आर्मी चीफ के इंतखाब में हमेशा ऐसी गलती करते रहे हैं कि उन्होंने जिस भी जनरल को आर्मी चीफ बनाया वही उनके खिलाफ हो गया। उन्होंने लिखा कि नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को आउट ऑफ टर्न आर्मी चीफ बनाया। उसकी वजह यह थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा के ससुर मेजर जनरल एजाज अहमद नवाज शरीफ के फैमिली फ्रेंड थे, यानी जनरल बाजवा के ससुर शरीफ खानदान के खानदानी दोस्त थे। जनरल दुर्रानी ने लिखा कि मियां नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करवा दिया और फिर ताल्लुकाते आमा के महकमे के जरिए उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी शुरू करवा दिया। यहां एक अहम बात यह भी है कि आईनी और कानूनी तौर पर यह लाजिम नहीं कि सबसे सीनियर जनरल को ही आर्मी चीफ बनाया जाए। जनरल राहील शरीफ को भी जब आर्मी चीफ बनाया गया था तो वो सबसे सीनियर जनरल नहीं थे, और पिछले कई अशरों में जनरल अशफाक कियानी वो वाहिद जनरल थे जिन्हें जब आर्मी चीफ बनाया गया तो वो उस वक्त सीनियरिटी में पहले नंबर पर थे। बहरहाल वापस आते हैं किताब की जानिब। इस किताब में जनरल दुर्रानी ने मियां नवाज शरीफ पर एक खास अंदाज से तंज भी किया। ये तंज नवाज शरीफ के उन बयानात और तकरीरों के हवाले से था जिनमें नवाज शरीफ ने यह तासुर दिया था कि आप हमें गद्दार कहते हैं लेकिन उनसे सवाल नहीं करते जो किताबें लिखते हैं। नवाज शरीफ का इशारा उन रिटायर्ड फौजी अफसरान की तरफ था जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद किताबें लिखी और उन पर GHQ समेत कई हलकों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। अब नवाज शरीफ के इस किस्म के बयानात पर तंज करते हुए जनरल दुर्रानी ने लिखा कि जिस शख्स ने कभी कोई किताब ना पढ़ी हो उसके लिए किताब लिखना एक संगीन मामला ही होगा। नवाज शरीफ और उन जैसे लीडर्स के हवाले से जनरल असद दुर्रानी ने एक और बात भी लिखी। ये बात पाकिस्तानी लीडर्स की जिला वतनी के हवाले से लिखी गई, यानी जैसे पहले बेनज़ीर भुट्टो जिला वतन थी और अब नवाज शरीफ ने खुद साख्ता जिला वतनी अख्तियार की हुई है और वो इस वक्त लंदन में मुकीम हैं। इस हवाले से जनरल असद दुर्रानी ने लिखा कि नवाज शरीफ जैसे लोग जिला वतनी के बाद तो क्या डेथ सेल से भी वापस आ सकते हैं, यानी ऐसे लोग मौत की काल कोठड़ी से भी वापस आ सकते हैं। इसी किताब में जनरल दुर्रानी ने एक तस्वराती सूरत हाल भी लिखी। ये सूरत हाल
فوج کے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کے متعلق ہے۔ جنرل درانی نے لکھا کہ فوج کا ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوتا ہے، یعنی انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے۔ اس کانفرنس کے دوران زیادہ تر کمانڈرز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تعریف کرتے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد چند کور کمانڈرز ان سے اختلاف کرنے لگتے ہیں اور یہ کمانڈرز کہتے ہیں کہ آپ نے ہر 3 سال بعد فوج کی کمان تبدیل کرنے کی روایت توڑ دی ہے۔ جنرل درانی نے سابق بھارتی جو را کے چیف ہیں ان کے ساتھ جو پہلی کتاب لکھی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ISI کی ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج تک کسی جاسوس نے اپنی ہمدردیاں نہیں بدلیں اور نہ ہی ISI کا کوئی جاسوس رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اس حوالے سے را کے سابق چیف ایس اے دولت نے یہ اعتراف کیا تھا کہ ISI کے کسی جاسوس کو گرفتار نہ کرنا اور اس کی ہمدردیاں تبدیل نہ کروا سکنا را کی بڑی ناکامیوں میں سے ایک ناکامی ہے، اور اس پر را کے سابق چیف کو بھارت میں شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔